हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? आइए छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु एक और दिन दिखाया। कई लोग बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, कई लोग आज परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, कमी में हैं, मकान बह गए हैं। आपने उनमें से कईयों को सुरक्षित बचाया है प्रभु। जो जरूरतों में है उनके लिए हाथों को फैलाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हमसे जो कुछ बन पड़ सकता है उन तक वो मदद पहुंचाने के लिए मसीह यीशु का मन हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। दुनिया भर से कैसे भयंकर विनाश के समाचारों को इन दिनों में हम सुन रहे हैं। हमारे देश में भी कई जगह बाढ़ का प्रकोप है। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जब होती हैं, कम से कम अब हम प्रभु की ओर फिरें तो हमारा भला होगा। जब पाप बढ़ने लगा, परमेश्वर ने सबसे पहले, तब तक बारिश नहीं हुई थी। नूह के दिनों में आकाश से ओस गिरती थी और वही पृथ्वी को सींचती थी। लेकिन पाप की वजह से 40 दिन 40 रात बारिश हुई और इतनी बरसात हुई कि जितने प्राणी थे, जितने जीव थे, जितने जंतु थे, मनुष्य हों, पक्षी हों, पशु हों, नाव में विश्वास की वजह से बचाए जाने वालों के अलावा सब कुछ नाश हो जाता है। और यह देख परमेश्वर को काफी दुख हुआ। दोबारा कभी ऐसी बाढ़ से मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा कहते हुए रेनबो को चिन्ह समान दिया। बारिश वगैरह के दौरान हम आज भी यह देख सकते हैं। मैंने अपने धनुष को आकाश में रखा है और जब कभी यह धनुष दिखाई दे, मैं अपने वायदे को याद करूंगा। एक ही बार में अब पूरी पृथ्वी पर कभी ऐसा नहीं होगा। समस्त प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य सभी एक ही बार में खत्म नहीं होंगे। लेकिन फिर भी समय समय पर विभिन्न जगहों में जब ऐसे बाढ़ वगैरह आती हैं, यह परमेश्वर की चेतावनी है। अगर हम यह समझ पाए तो अच्छा होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर कृपालु हैं, इसलिए वे हमें छोड़ते नहीं। उन दिनों में परमेश्वर ने जो धनुष आकाश में रखा था, आज हमारे लिए वो मसीह यीशु हैं। जब यीशु मसीह को देखते हैं, उनकी वजह से हमारे पाप क्षमा हुए। इसीलिए हमें जो सजा मिलनी थी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। इसीलिए आज यीशु मसीह में हमें पापों की क्षमा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में चमत्कार होते हैं, शैतान के कार्य निरस्त होते हैं। ऐसी आपदाओं के बीच भी परमेश्वर अपने प्रियजनों के चारों ओर अपना बाड़ा बांधे रखते हैं। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए वे हमेशा तैयार हैं। इसीलिए अगर हम सुरक्षित हैं तो प्रभु की स्तुति करें और जो तकलीफ में हैं उनके लिए प्रार्थना करें। सहानुभूति नहीं, लेकिन सहयोग प्रदान करें। और कई ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वे प्रार्थना नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी ओर से हम उनके लिए विनती करें। आइए इस संदर्भ में हम परमेश्वर के वचनों को देखें। यशायाह की पुस्तक 54वां अध्याय 9वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, यशायाह 54 उसका 9। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पूरी पृथ्वी फिर कभी ना डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझे धमकी दूंगा। अब दोबारा कभी भी इस प्रकार की भयंकर विपत्ति तुझ पर ना आएगी, ऐसा मैंने तेरे साथ वायदा किया है, वाचा बांधी है। अपने क्रोध को मैं फूटने ना दूंगा।
वाकई में अगर यह सब कुछ देखा जाए कि क्यों हो रहा है, परमेश्वर का क्रोध ही है। पाप बढ़ता जा रहा है ना, परमेश्वर मनुष्यों को दुखी कर रहे हैं ना, परमेश्वर के दिए सृष्टि को वे बर्बाद कर रहे हैं, प्रभु के दिए शरीर को वे नाश कर रहे हैं, ईश्वर भय के बिना जीवन बिताते हैं। यह सब कुछ परमेश्वर का भेजा नहीं, मनुष्यों का उपजाया है। बीते साल भी जब बैंगलोर में, मुंबई में, हैदराबाद में जब बाढ़ आई तो उसके कारणों का जब पता किया गया, वे कारण क्या रहे? प्रभु ने जगह जगह तालाब को तैयार करके रखा ताकि जब कभी ज्यादा वर्षा आए तो पानी जाकर उन तालाबों में भर जाए, ताकि समयानुसार उसका सदुपयोग किया जा सके। बारिश का जो पानी है वो लोगों को परेशान ना करे, इसलिए प्रभु ने उन तालाबों को बनाकर रखा। लेकिन आज स्मार्ट सिटीज के नाम पर हम उन तालाबों को भर रहे हैं, उस पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कम्युनिटीज बना रहे हैं। अरे यह जगह खाली क्यों है, इसे भी भर दो, इस पर भी हम बिल्डिंग बनाएंगे कहकर समझ नहीं पा रहे कि वो तालाब जो है वो हमारी भलाई के लिए ही है। तालाबों को भर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि उन्हीं पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, उनकी जरूरत नहीं कहकर उन्हें काटकर बिल्डिंगें बना रहे हैं। आज कहना गलत नहीं होगा कि उन्हीं गलतियों के परिणामों को आज मनुष्य बाढ़ के रूप में, सुनामी के रूप में भुगत रहा है, जिससे जान माल दोनों की हानि हो रही है। क्यों ना हम इन आपदाओं को देखकर अपने आप को सुधारें। ठीक है, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। कारण चाहे जो भी रहा हो, पीड़ित तो सामान्य लोग ही होते हैं ना। कारण कुछ भी रहा हो, भुगत तो गरीब लोग ही रहे हैं ना। चलो यहां बाढ़ आई तो क्या हुआ, दूसरे घर चले चलते हैं। कई लोगों के पास कई घर हैं, अलग अलग शहरों में हैं, उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, एक छोटी सी नौकरी है, एक छोटी सी जमीन है, उसी पर आश्रित होकर जीवन बिताना है। जब उनके साथ यह होता है तो उनके पास कोई और मार्ग नहीं बचता। उन तमाम लोगों पर परमेश्वर अपनी करुणा की नजर डालें, हमें ऐसी प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, कई लोगों ने अपनी जमीन जायदाद खो दी है, कई लोगों के खेत नहीं रहे, बच्चे पानी में बह गए हैं। जब ऐसी खबरों को हम सुनते हैं, दिल भर आता है, क्यों ना इस समय हम प्रभु को पुकारें, प्रभु हम पर अनुग्रह करें। हमारे प्रभु करुणामयी हैं। जब हम नुकसान उठाते हैं तो हमसे ज्यादा हमारे प्रभु दुखी होते हैं। उन्होंने हम पर करुणा दिखाई है, इसीलिए वे हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए अगर हम उन्हें पुकारेंगे तो वे हमारी सुनेंगे। अगर हम अपने पापों से मुंह फेरेंगे और प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु अवश्य करुणा करेंगे। मैंने तेरे साथ वाचा बांधी है, बाढ़ नहीं आएगी कह के नहीं, बल्कि उस बाढ़ के बीच में भी मैं तुझे संभालूंगा। मैंने नहीं आएगी कहा, लेकिन अगर आ भी जाए तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मानो इस प्रकार से कहते हुए प्रभु इन आपदाओं के बीच में हमें ढाढ़स दे रहे हैं। कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझे धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। मेरी शांतिदायक, क्या लिखा है, मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करते हैं उनका यही वचन है। परमेश्वर का शांतिदायक वायदा। वे हमसे वायदा कर रहे हैं, मेरी करुणा तुझ पर से नहीं हटेगी। प्रशासन के लोग आकर, अधिकारी वगैरह आकर देख रहे हैं और लोगों के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन क्या इससे उनके दुख खत्म हो जाएंगे? क्या एक खाने का पैकेट 4 लोगों की भूख मिटाएगा? जो बेघर हो गए हैं उन्हें दोबारा सेटल करना कितनी कठिन बात है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं,
मैं तुम पर दया करूंगा, तुम पर करुणा करते हुए। तुमने जो कुछ खोया है उसका दुगना मैं तुम्हें वापस दूंगा। कई बार हमारी मां हम पर क्रोध करती हैं। अगर कभी हाथ उठाएं और अगर हम रोने लगें, मां क्या करती हैं? मत रो बच्चे कहकर हमें गले लगाती हैं, हमारा लाड प्यार करती हैं। उसी प्रकार हमारे प्रभु, जो हमारे सब कुछ हैं, हमारे पिता हैं, हमारी मां हैं, हमारे मित्र हैं, हम पर दया करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। अपने उस अनंत प्रेम की वजह से वे अपने क्रोध को कम करके हमें दोबारा गले लगाते हैं और हमारे नुकसान का दुगना देने को तैयार हैं। विश्वास करें, कमजोर ना पड़ें। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे साथ हैं। सृष्टि को अपने नियंत्रण में रखने वाले केवल वे ही हैं। आपदाओं को केवल वे ही रोक सकते हैं। आंधी तूफान को अपने नियंत्रण में रखने वाले केवल हमारे प्रभु हैं। आज इस अवसर पर हमें इन प्राकृतिक आपदाओं से, विशेषकर इस बाढ़ की वजह से पीड़ित लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर कैसे उनकी अगुवाई करेंगे, कैसे परमेश्वर उन्हें शांति देंगे, किस प्रकार से उनके नुकसान की भरपाई होगी, शायद हम यह नहीं जानते हों। लेकिन यदि हम विश्वास करें, विश्वास के साथ यदि प्रभु को पुकारें, प्रभु सहायता करने के लिए तैयार हैं। प्रभु यहां एक वायदा दे रहे हैं, उसे आप अपनाएं। 11वीं आयत को देखिए। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, आंधी की सताई जिससे शांति नहीं मिली है, उनसे प्रभु बात कर रहे हैं। डरे ना, घबराए ना। प्रभु की नजरें आप पर टिकी हुई हैं। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे, वे हमें शांति देंगे। वे वायदा दे रहे हैं, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नेव नीलमणि से डालूंगा। प्रभु आपको वायदा दे रहे हैं, आपने जो कुछ घर वगैरह खोया है उसे मैं तेरे लिए दोबारा खड़ा करूंगा, मैं दोबारा उसकी नींव डालूंगा। विश्वास करें। बस अब मेरा जीवन खत्म है, मेरा घर गया, धन दौलत गई, मेरे पति नहीं रहे, पत्नी नहीं रही, बच्चे चले गए, परिवार ही नहीं रहा कहकर दुखी होने वालों, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, तूने जो कुछ खोया है उसका दोगुना मैं तुझे वापस दूंगा। केवल प्रभु ही इसे पूरा कर सकते हैं। कितनी भी परेशानी आए उसमें प्रभु की आलोचना ना करें। प्रभु से प्रार्थना विनती करें। प्रभु से कहें, प्रभु हमारी गलतियों को, हमारे पापों को आप क्षमा करें, आप हम पर दया करें, आपकी करुणा की नजर हम पर होने पाए। अगर हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु अवश्य हम पर दया करेंगे, अपनी करुणा दिखाएंगे। परमेश्वर प्रेमी पिता हैं, इसीलिए वे हमें दोबारा स्थापित करेंगे। इंसान केवल हमारे साथ शोक मना सकते हैं, लेकिन प्रभु चमत्कार करते हैं। परेशानी तकलीफ में पड़े लोगों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें, यह हमारी जिम्मेदारी है, चाहे आप देश में हो या फिर विदेश में। अगर आप अपने रिश्तेदारों के लिए, परिवारजनों के लिए परेशान हैं, तो आप परेशान ना हो, बल्कि आप प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य कार्य करेंगे। हमें भी, हम तमाम लोगों को मिलकर प्रार्थना करना है कि प्रभु की करुणा हम सबों पर बनी रहे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हे दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो क्योंकि आप प्रेमी हैं, क्योंकि आप दयालु और विलंब से क्रोध करने वाले हैं। प्रभु, आपने अपने उस महान प्रेम को जो आप हमसे करते हैं, क्रूस के अपने उस बलिदान के जरिए दिखाया। हम इसके योग्य नहीं हैं, हम पापी हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपने हमसे प्रेम किया। उस प्रेम के लिए हम आपके धन्यवादी हैं। प्रभु, इस समय हम उन तमाम लोगों के लिए आपसे विनती करते हैं, प्रभु अपने उस महान प्रेम की वजह से जो आप हमसे करते हैं, प्रभु उन तमाम लोगों पर आपका अनुग्रह हो जाए। कईयों के घर बर्बाद हो गए हैं, कईयों ने अपना सब कुछ खो दिया है,
उन तमाम पर आप अनुग्रह करें, उन्हें दोबारा स्थापित करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजें। आपके साथ मिलकर हम आपके छुटकारे के लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर जीवनों में चमत्कार करेंगे। आप भी प्रार्थना करें, निराश ना हो, हताश ना हो, विश्वास करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, वे आपको स्थापित करेंगे, यह प्रभु का वायदा है। इन वायदों को अपनाएं और दृढ़ खड़े रहें, प्रभु के चमत्कार को देखें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,